स्मूथ मसल्स जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, स्ट्रेशंस एब्सेंट है क्योंकि ये अनस्ट्रेटेड है, तो यानी कि इसमें डार्क और लाइट बैंड जो है वो एब्सेंट रहेंगे। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, ये इस तरीके से रहता है, इसका डायग्राम हम इस तरीके से थोड़ा गलत हो गया, इस तरीके से बना सकते हैं। बीच में से मोटा रहता है और यहाँ से साइड से, मतलब कि आगे और पीछे की साइड से कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे मोटा रहेगा बीच में से, और टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम से ये पॉइंटेड रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एंड्स कैसे हैं, ये पॉइंटेड एंड्स हैं, पॉइंटेड। ऐसी शेप को हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म। और इन एंड्स को, क्योंकि इसके एंड पॉइंटेड हैं, तो वी कॉल देम टेपरिंग एंड्स। क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड्स बोल देते हैं, ठीक है। ओके, कार्डियक मसल्स का आपको पता ही है, आपने डायग्राम भी बनाया है 7th चैप्टर में। इससे कुछ लगभग इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है, लाइक दिस, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या रहते हैं, डिस्क्स रहते हैं। कौन सी डिस्क रहती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना ब्लैक कलर का एक पूरा पैटर्न सा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेशंस भी रहेंगी, स्ट्रेशंस भी हैं और ये सब चीज़ें भी हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क का है, बहुत बड़ा एक मोटा सा डार्क बैंड हमें अलग से दिखाई देगा। अच्छा, ये डार्क बैंड जो है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। इसका मतलब क्या होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का, दरअसल ये एंश्योर करता है इंटरकैलेटेड डिस्क दैट वी आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग, जो हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो कराते हैं वो एक साथ करे, पूरा हार्ट जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे। उस चीज को एंश्योर करने के लिए क्या होते हैं हमारे पास, ये इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसको हम लेबल भी कर देते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास तीनों के बीच में डिफरेंसेस आ गया, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए इन तीनों के बारे में, लोकेशंस। लोकेशंस का मतलब स्केलेटल मसल कहाँ होगी, ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स जो भी वॉलंटरी हमारा जो सिस्टम है उसके जो हमारी बॉडी के पोस्चर्स चेंज कर सकते हैं, बॉडी में जहाँ पे हमें एक्शन की ज़रूरत है ना, जब हम एक्शन लाइक फीमर, लाइक जो हमारे लिम्स हैं, हमें लिम्स में एक्शन जो हम करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, तो वहाँ पर चाहिए, तो स्केलेटल मसल्स आर लोकेटेड देयर। स्मूथ मसल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, जहाँ पे हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं बेसिकली, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट, तो ये सारे जो ट्रैक्ट हैं वहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर्स लोकेटेड है। ऑब्वियसली कार्डियक मसल फाइबर्स कहाँ लोकेटेड है, हार्ट में। इसको तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि दे आर लोकेटेड इन द हार्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था अबाउट द मसल्स। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मसल्स। अब हम मसल्स के बारे में आगे पढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मसल्स के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। तो मसल्स के बारे में आप जो हमें मेन जो मसल्स के बारे में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि मसल्स जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक पूरा का पूरा एक, अगर हम मसल को कट करते हैं, लेट्स से इसका एक पूरा डायग्राम है, सो लेट्स ड्रॉ दैट। हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा, आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही डायग्राम दे रखा है, तो लेट्स से हमने पूरा का पूरा ये एक मसल का पूरा फाइबर ले रखा है, ठीक है। हमने उसको ओपन अप कर लिया, ओके। तो उसको ओपन अप अगर हमने करके देखा है ना, तो उसको ओपन अप जब हम करके देखेंगे मसल को, तो उसके अंदर हमें ऐसे छोटे छोटे बंडल्स दिखाई देंगे इस तरीके के, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके के हमें बंडल्स दिखाई देंगे। तो ये बंडल्स क्या है,
ऑब्वियसली मसल के अंदर जब ये बंडल्स हम बोल रहे हैं तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, मसल बंडल नाम दे दिया। तो वी आर कॉलिंग देम मसल बंडल। और हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। सो लेट्स स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ठीक है। तो दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या है, मसल बंडल है, ठीक है। ये भी मसल बंडल हो गया, ये भी मसल बंडल, तो हमारे पास 6, इस डायग्राम में 6 मसल बंडल हो गए, ठीक है। मसल बंडल को हम एक और टर्म बोल देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द फैसिकल, CICLE, फैसिकल, ठीक है। क्या बोल देते हैं, फैसिकल, ओके। तो अब ये जो मसल बंडल्स हैं हमारे पास, इनके अंदर क्या होता है बेटा, मसल बंडल के अंदर अंदर यहाँ पर मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। मसल बंडल्स के अंदर मसल सेल्स होती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो बाहर है सबसे बाहर, दिस वन, दिस इज द मसल, ये कंप्लीट एक मसल है। मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल सेल, ये सेल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, बहुत सारे, ओके। तो इसको हम लेबल भी कर देते हैं, मसल सेल, मसल सेल बोल दो इसको, या फिर हम एक और नाम दे सकते हैं इसका, मसल फाइबर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लंबा सेल रहता है तो इसको फाइबर भी बोल सकते हैं। तो मसल सेल या फिर मसल फाइबर, ठीक है, ओके। अब इस एक मसल फाइबर को भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करें ना, इसको भी अगर हम बाहर निकाल लें, उसको भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें भी और चीज़ें भी बता सकते हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में एक लेबलिंग और दे रखी होगी, दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेट से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो मैं इसको पीछे की साइड बाहर निकाल रहा हूँ, आप इसको आगे की साइड भी बाहर निकाल सकते हो, मैं इसको पीछे की साइड बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मसल जो ये जो सेल था हमारा, इस बंडल में से मैंने बाहर निकाल दिया। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमने बहुत सारी पेंसिल्स को एक साथ ऐसे ग्रुप में लगाया और उसको रबड़ बैंड बांध करके ऐसे बांध दिया, ठीक है। और उस में से, उस बंडल में से, तो वो क्या हो गया, बंडल बनाया ना हमने पेंसिल का, तो वो हो गया मसल बंडल। अब उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, एक पेंसिल बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से एक मसल सेल जो है वो बाहर निकाल रहा हूँ। तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, क्या बोला मैंने, जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हमने बोला है सार्कोलेमा। क्या बोला है, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा एक्चुअली में क्या है, ये और कुछ नहीं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सीधे सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते, लेकिन ये है मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है, दैट्स वाई सार्कोलेमा, इसका हमने एक अलग नाम रख दिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है। तो ये है एक डायग्राम मसल का। तो हमें पता लग गया, एक मसल होती है, मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर यानी कि फैसिकल होते हैं, उन फैसिकल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं। उन मसल सेल्स में से एक हमने अगर निकाल के देखा तो दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। अब अगर हम पढ़ रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्केलेटल मसल, हम स्मूथ मसल की बात नहीं कर रहे, लेट्स से हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने सार्कोलेमा उसमें से एक निकाल करके देखा ना, एक मसल सेल अगर निकाल के देखा, तो हमें वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा, हमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स मिल जाएंगे, सॉरी, डार्क और लाइट बैंड। सो दिस इज, लेट सपोज, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डार्क बैंड, ठीक है। तो फिर एक लाइट आ गया, फिर एक डार्क बैंड आ गया, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, तो ऐसे करके पूरी अलोंग द लेंथ हो जाएगा। तो अलोंग द लेंथ आ रहा है, तो इसमें धारियां बन रही हैं, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेटेड मसल। सिंपल, इसका मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेड मसल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा, यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो मसल बंडल्स है ना, मसल बंडल्स यानी कि फैसिकल जो है, ये फैसिकल के बीच में यहाँ पर ये जो पार्ट रहता है, इसके बीच में
यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रहता है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? फैसिया। फैसिया। अब ये फैसिया क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करेगा, सारी की सारी जो मसल बंडल्स हैं उनको एक साथ चिपका के रखता है ताकि वो इधर उधर स्लिप ना हो जाए, वो इधर उधर चली ना जाए। ठीक है। और ऑब्वियसली इस फेसिया जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसी के अंदर से ही क्या आएंगे, हमारी सारी की सारी ब्लड सप्लाई, सारी नर्व्स वगैरह सब कुछ इसी के अंदर रहती हैं। ठीक है। मसल बंडल के अंदर भी रहती हैं, लेकिन मेन सप्लाई कहाँ से आती है? जो मसल्स की जो बड़ी बड़ी जो आर्टरीज वगैरह जो हमें मिलेंगी वो कहाँ मिल जाएंगी? हमें फेसिया में मिल जाएंगी। ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हमें पढ़ा कि स्ट्रेटेड मसल्स हो गए। ठीक है। अब इसकी अगर हमने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोल देंगे? जो साइटोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म। क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्म। ठीक है। ओके। अब मसल फाइबर जो होता है, एक मसल फाइबर यानी कि मसल सेल जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो एक्चुअली में दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। सो मैनी न्यूक्लियाई कंडीशन इज देयर। तो इसमें क्योंकि मैनी न्यूक्लियस रहते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर उसके लिए एक टर्म दिया गया है दैट इज कॉल्ड द सिंसीशियम। क्या बोलते हैं उसको? सिंसीशियम। ओके। तो वी से दैट द मसल फाइबर इज सिंसीशियम क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है। ओके। देन इसके पास एक जो इसका खुद का ER रहता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने सब चीज को सार्कोप्लाज्म से रिप्लेस कर दिया है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बताया हमने? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रोल है। क्या रोल है? एक्चुअली में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए ही बताया गया है क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस। क्या स्टोर करता है? कैल्शियम के आयंस को स्टोर करके रखता है। अच्छा, ये स्टोर करके रख रहा है तो इससे क्या होगा? हाँ, अभी बात कर देंगे। कैल्शियम आयंस को बस यहाँ पे हमें भूलना नहीं है कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है। ठीक है। अब जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पढ़ेंगे ना तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि कैल्शियम आयन यहाँ से आते हैं। ठीक है। ओके, तो दिस इज द स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम आयंस। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बाकी जब हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है जब वो पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ओके। अब आता है हाँ, ओके। अब इसमें आ जाते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो अब मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, है ना? तो मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? दरअसल एक मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। तो वो फाइबर्स पैरेलल अरेंजमेंट में रहते हैं। वो पैरेलल अरेंजमेंट में जो फाइबर्स रहते हैं, है ना, पैरेलल अरेंजमेंट में जो ये हमारे फाइबर्स जो ये रिप्रेजेंटेड है, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। या तो इनको मायोफाइब्रिल्स बोल दीजिए या फिर इनको बोल सकते हो आप मायोफिलामेंट्स बोल सकते हो, या फिर फिलामेंट्स ऑफ मसल सेल ऐसे बोल सकते हो। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट। अच्छा, ये मायोफिलामेंट या जो मायोफाइब्रिल होता है उसके पास दो रीजन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो रीजन्स होते हैं। तो कौन कौन से दो रीजन्स होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसमें दो रीजन्स होते हैं। एक जो रीजन होता है दैट इज द डार्क रीजन, और एक रीजन जो रहता है वो लाइट रीजन रहता है। ऑब्वियसली अपीयरेंस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, है ना, अपीयरेंस के बेसिस पे। तो जो अपीयरेंस में कैसा है? डार्क बैंड है, जो मतलब डार्क है, हम उसको जो अपीयरेंस में डार्क रहता है उसको बोल देते हैं कि दिस इज द डार्क बैंड।
अभी जो हमने बात करी थी कि स्ट्राइप्स होती हैं, वो स्ट्राइप्स की बात कर रहे हैं हम। और जो लाइट होता है रीजन, उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज द लाइट बैंड। ठीक, तो डार्क बैंड एंड वन इज द लाइट बैंड। जो लाइट बैंड है और जो डार्क बैंड है उसके उसके पास ना अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रोटीन्स। अच्छा, इनके और भी नाम होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं इनके अंदर, वो पढ़ते हैं। तो जो पर्टिकुलर डार्क बैंड है उसको हम बोल देते हैं ए बैंड। ए बैंड क्यों बोला? क्योंकि इसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक बैंड। आप इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ए बैंड भी बोल सकते हो, ए बैंड। और लाइट बैंड जो है हम उसको क्या बोल सकते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, या फिर क्या बोल सकते हैं? आई बैंड। तो देयर इज अ ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। तो ए आई रिपीट होते चला जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? स्ट्रेशंस बन जाते हैं। क्लियर? ओके। अब बेसिकली ये जो फिलामेंट्स हैं, ये जो डार्क बैंड्स हैं, इसमें बेसिकली है क्या? प्रोटीन्स हैं। तो जो लाइट कलर के प्रोटीन्स हैं वो लाइट प्रोटीन्स ये वाले बनाते हैं, जो डार्क कलर के प्रोटीन्स हैं, सॉरी जो लाइट वाले हैं वो आइसोट्रोपिक हो गए, जो डार्क कलर वाले हैं वो एनाइसोट्रोपिक बैंड में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन रहते कैसे कैसे हैं? सारे के सारे पैरेलल अरेंज्ड रहते हैं, पैरेलल। ओके, तो इनके बेसिस पे ही अब हम डिसाइड करेंगे जोन्स। एक मसल फाइबर का अब हम नेक्स्ट टर्न पे सेक्शन पढ़ेंगे, और उस सेक्शन को हम कट करके ये स्टडी करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट बैंड्स आ सकते हैं, और उन डिफरेंट बैंड्स का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ वहाँ पे कैसे कैसे लोकेटेड है। ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एक यूनिट दैट इज कॉल्ड, एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, हमें वो स्टडी करनी होती है बेसिकली। तो सार्कोमियर के बारे में स्टडी करने के लिए फिर हम स्टडी करेंगे डार्क और लाइट बैंड का थोड़ा सा और डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, वो वाला पार्ट स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा लेंथ में जाना पड़ेगा, तो वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है।